यूट्यूब की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की नई परिभाषा लिख रहा है। जिमी डोनाल्डसन, जिन्हें पूरी दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है, आज के समय में डिजिटल फिलैंथ्रोपी के सबसे बड़े आइकॉन हैं। साल 2026 में जब उनके यूट्यूब चैनल पर 459 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन की कहानी है। मिस्टर बीस्ट की जर्नी बिल्कुल ऑर्डिनरी शुरुआत से हुई थी। नॉर्थ कैरोलिना के छोटे से शहर ग्रीनविल में लाने वाला ये लड़का, जो 13 साल की उम्र में मिस्टर बीस्ट 6000 के नाम से वीडियोस बनाना शुरू किया था, आज दुनिया का नंबर 1 क्रिएटर बन चुका है। लेकिन संजीव, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सिर्फ फेम नहीं कमाई, बल्कि उस फेम को ह्यूमैनिटी की सर्विस में लगा दिया। उनकी कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजी बिल्कुल यूनिक है। जहां दूसरे क्रिएटर्स सिर्फ व्यूज के लिए कंटेंट बनाते हैं, वहीं मिस्टर बीस्ट हर वीडियो को एक मिशन की तरह ट्रीट करते हैं। उनके वायरल चैलेंजेस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं हैं, वे सोशल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ह्यूमन नेचर की अच्छाई को सामने लाते हैं। जब वे किसी को $500,000 देते हैं सिर्फ एक सर्कल में खड़े रहने के लिए, तो वे सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे डिटर्मिनेशन और पेशेंस से लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बीस्ट फिलैंथ्रोपी, उनका चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, आज के समय में फिलैंथ्रोपी का नया मॉडल बन गया है। साल 2025 में उन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। ये पहली बार है जब ट्रेडिशनल फिलैंथ्रोपी और डिजिटल स्टोरी टेलिंग इतने पावरफुल तरीके से कंबाइन हुए हैं। उनका अफ्रीका में 100 वेल्स का प्रोजेक्ट, जिसने 3 लाख से ज़्यादा लोगों को क्लीन वाटर दिया है, ये सिर्फ चैरिटी नहीं है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल। उनकी ऑडियंस एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी भी बेहद इनोवेटिव है। वे अपने व्यूअर्स को सिर्फ पैसिव कंज्यूमर्स नहीं मानते, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाते हैं। जब उन्होंने टीम ट्रीज कैंपेन लॉन्च किया था, तो 20 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का गोल सिर्फ उनका नहीं था, ये पूरी कम्युनिटी का था। इलॉन मस्क जैसे बिलियनियर्स से लेकर ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स तक सभी ने इस मिशन में पार्टिसिपेट किया। मिस्टर बीस्ट का बिजनेस मॉडल भी रेवोल्यूशनरी है। वे अपनी अर्निंग्स को सिर्फ पर्सनल वेल्थ बनाने में नहीं लगाते, बल्कि उसे वापस कंटेंट और चैरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। उनके मल्टीपल बिजनेसेस, मिस्टर बीस्ट बर्गर, फीस्टेबल्स चॉकलेट ब्रांड और अब बीस्ट फिलैंथ्रोपी, ये सभी एक इकोसिस्टम बनाते हैं जहां प्रॉफिट का मतलब सिर्फ मनी नहीं, बल्कि पॉजिटिव इंपैक्ट है। आज के डिजिटल एज में जब सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी और फेक कंटेंट की भरमार है, मिस्टर बीस्ट ने प्रूव किया है कि ऑथेंटिक कंटेंट और जेन्युइन इंटेंशन से कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया जा सकता है। उनकी हर वीडियो में एक मैसेज होता है, चाहे वो एनवायरमेंटल अवेयरनेस हो, पॉवर्टी एलिविएशन हो या फिर सिंपल ह्यूमन काइंडनेस हो। उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि वे हमेशा अपने ऑडियंस को सरप्राइज करते रहते हैं। जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई एक्सपेंसिव चैलेंज करेंगे, तो वो किसी ब्लाइंड पर्सन की कैटरैक्ट सर्जरी करवा देते हैं। जब लोग सोचते हैं कि वो कोई क्रेजी स्टंट करेंगे, तो वो फूड बैंक्स एस्टैब्लिश कर देते हैं। मिस्टर बीस्ट की कहानी सिर्फ यूट्यूब सक्सेस की कहानी नहीं है, ये मॉडर्न फिलैंथ्रोपी की कहानी है, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटी परफेक्ट हार्मनी में काम करती है। वे प्रूव कर रहे हैं कि 21वीं सेंचुरी में चैरिटी का मतलब सिर्फ डोनेशन नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस क्रिएट करना है जो जनरेशंस तक इंपैक्ट करें।